दोस्तों अभी हम आए हुए हैं अल्ताफ़ अंसारी साहब का भी हाल में जो है पीट कर मार कर हत्या कर दिया गया था। और हमारे साथ अभी मौजूद है AIMIM के बिहार स्टेट संयुक्त सचिव। इनसे हम बात करेंगे और इसके मुतालिक पूछेंगे। अभी हम उसी मकाम पर उनके घर पर अल्ताफ़ अंसारी साहब के घर पर हैं, मरहूम अल्ताफ़ अंसारी साहब के घर पर। तो सर मेरा सवाल आपसे है, इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चों को जो मुआवजा का हमको मांग है वो चाहिए। आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग के पास पावर है मीडिया का, हम लोग को इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। पुलिस प्रशासन आगे चला गया, हम लोग की बात नहीं सुनी है। आप लोग से मैं अर्जी करते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन ये बताएंगे कि किस तरह की घटना घटी है आपके भाई के साथ? देखिए, मेरा भाई को घटना यही घटी, इधर से मेरा बहन को छोड़ के आ रहे थे और इधर से अपाची वाला भी आ रहे थे। हल्का भाई में भीड़ ठोकने ही लग गया। तो किसी को जान से तो नहीं मार सकते हैं ना, मेरा भाई को जान से मार दिया। बात मार दिया छोड़ो, इसके लिए सरकार तो कानून बनाया है। अब एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए, सोचिए 6 दिन के बाद एक व्यक्ति गिरफ्तार होगा। किसी को जान चलेगा, एक दिन अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हुई है इस परिवार में। मेरा हाँ सर, पुलिस से मिले, बोले एक अभी गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होगा। सर इसको हेलमेट से मारा, मतलब अंदरूनी मारा गया, सिर्फ दिमाग में इतना बुरा से मारा हुआ है। हेड डेट यही पकड़ दिया। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि मेरा घर में यही एक कमाने वाले बी फार्मा का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और हम यही चाहते मिल जाए स्टूडेंट। हम ग्रेजुएशन बी फार्मा से कर रहे हैं। भैया की उम्र था 22-23 साल के बीच में है भैया को। उसका शादी भी होने वाले थे, 1-2-3 में जॉब करते थे कट्टर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलशाद आलम। बिहार सरकार जो है, जो मुखिया हैं इनके नीतीश कुमार जी, ये पूर्ण रूपेण जो है जंगल राज कायम कर दिए हैं पूरे बिहार के अंदर में। लगातार जो है मुसलमानों और दलितों पे जो है हमला हो रहा है और मॉब लिंचिंग करके उनका हत्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले MIM पार्टी मांग कर रही है कि ये जो घटना इस तरह का घट रही है मुसलमानों पे, दलितों पे मॉब लिंचिंग का, उस पे कानून बने और वो कानून स्पीडी ट्रायल के तहत जो है दोषी व्यक्ति को जो है अभिलंब सज़ा दिलाने का काम करे। जिस तरह से इन्होंने अलग अलग शराबों पे कानून बनाया है और भी जो स्पीडी ट्रायल जो चलता है, तो उसी तरह का स्पीडी ट्रायल चलाकर ये जो शिवम सिंह नाम का कोई लड़का था और इनके साथ 4 और सहयोगी लोग मिलकर, और जो जिस जगह पे घटना घटी है वहाँ के भी कुछ लोग जो है बजाबते अल्ताफ़ अंसारी साहब का नाम पूछकर कि तुम्हारा क्या नाम है, नाम सर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको जो है जात के नाम पे, जो है मुसलमान होने के नाम पे जो ज़्यादा जब्ती किया गया। मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, मुसलमान के साथ साथ दलित समाज के साथ भी हो रहा है। अभी झारखंड में दलित के साथ हो गया, हमारे दरभंगा जिला में भी हम लोग गए थे, दरभंगा जिला में भी दलितों के साथ हुआ है। तो ये इस तरह का जो लगातार घटना और जंगल राज बिहार में है, इसी का AIMIM पार्टी मांग कर रही है कि कानून बने। और मैं बिहार सरकार से, और ख़ासकर यहाँ मधुबनी ज़िला से जो है समीर महासेठ यहाँ मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो मुसलमान तो बिहार में सुरक्षित है नहीं और लगातार मुसलमानों का वोट लेने का काम कर रहा है और माई समीकरण करता है। तो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों बिहार में सरकार में है, ना कि उनका MLA, ना कि उनका MP, ना ही उनका जो है मिनिस्टर है। और जो कोई लोग यहाँ आकर पीड़ित परिवार से मिलने का काम नहीं किया है। मुझे सूचना मिली है डायरेक्ट हैदराबाद से, MIM पार्टी की ओर से हम प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के घटना में 50 लाख रुपया कंपनसेशन दे सरकार। और इस परिवार में एक वही व्यक्ति थे जो कमाने वाले थे, इस परिवार में जो उनके छोटा भाई हैं पढ़ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले। क्योंकि ये घटना नहीं, ये बहुत बड़ा घटना साजिश के तहत घटाया गया। क्योंकि नाम पूछ करके जब कहीं भी घटना घटती है मॉब लिंचिंग का, तो कोई अगर दलित हुआ तो उसको मार दिया जाता है, कोई मुसलमान हुआ है उसको मार दिया जा रहा है। लगातार जो है इस तरह का घटना बिहार और झारखंड में हो रही है। क्या MIM पार्टी इसके लिए कोई आगे आवाज़ उठाएगी या आंदोलन करेगी? देखिए, MIM पार्टी तो इनके इस मुसीबत के घड़ी में इनके कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। और मैं अभी तुरंत मधुबनी का जो SP है और DM है उससे मैं बात करूंगा कि जो घटना घटाया है, जो उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अब पता नहीं FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी जानकारी हम अभी SP से तुरंत बात करके। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 1 तारीख को ये घटना हुई है, आज 6 तारीख है, लेकिन उसमें 4 आदमी का नाम दिया गया है, लेकिन एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई। इस पर क्या कहेंगे?
अच्छा, गिरफ्तारी हुई है तो 3 आदमी जो और दोषी है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। स्थानीय जो थाना प्रभारी है उनसे भी मैं अभी बात करूंगा और साथ में एसपी से बात कर अविलंब गिरफ्तार कराने का काम करूंगा। दूसरी बात कि ये लोग, बिहार सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है लोगों को, और इनको क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ जनता जो है हताश हो चुकी है। बिहार का दिन प्रतिदिन घटना घट रही है। तो एमआईएम पार्टी मांग कर रही है कि अविलंब, अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगे और एक अच्छी सरकार बने जो कि आम और आवाम का जो है ख्याल रख सके, वो सुरक्षित रह सके। सर, करीब 6 दिन इस मामला को हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है मधुबनी के कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुँचे, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कह दिया हूँ कि मुसलमानों का सभी लोग वोट लेते हैं और वोट लेकर चुनाव जीत कर जाते हैं और पटना के एसी में और दिल्ली के एसी में जाकर सो जाते हैं। वाहिद लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों, दलितों, पिछड़ा वर्ग, उनकी वकालत जो है वो सदन में करते हैं, दिल्ली के सदन में, और बिहार के सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब करते हैं। सड़क पे हमारे यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब और मैं करता हूँ। मिथिलांचल में वकालत मैं करता हूँ मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ा वर्ग का और जो प्रगतिशील वर्ग है उनका भी। लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टी है या केंद्रीय पार्टी है, तो ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं। इन लोगों का क्षेत्रीय पार्टी का क्या काम है कि डरा धमका करके जो भाजपा जो है आपको भगा देगा, और वोट लेते हैं, पटना के एसी में जाकर सो जाते हैं। आम और आवाम जनता के साथ क्या हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है, उनका हत्या हो रहा है, उनके पैसे छीने जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दे पे इनका ध्यान कहीं नहीं है सरकार का। सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं बिहार सरकार को कि मैं बिहार सरकार से मांग कर रहा हूं, और अल्टीमेटम नहीं, ये चेतावनी दे रहा हूं कि यदि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया और एक व्यक्ति का, उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई पढ़ा लिखा है, उनको अगर सरकारी नौकरी नहीं देती है तब तक जो है एमआईएम पार्टी जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। अभी तुरंत यहाँ के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, और मैं भी घटनास्थल पे आकर और पीड़ित परिवार के घर पे आकर मैं भी मांग कर रहा हूँ, अगर थोड़ा भी इन लोगों में इंसानियत होगा बिहार के मुख्यमंत्री में और बिहार के उप मुख्यमंत्री में, तो निश्चित रूप से जो है इस पर जो है शिकंजा कसेंगे और अविलंब ये मुहैया करवाएंगे। बिहार की पुलिसिंग पे लगता है कि नीतीश कुमार का कंट्रोल अब नहीं रहा। देखिए, जिस देश का राजा ही अंधा हो तो वो पुलिसिंग क्या और ये सिविलियन क्या, सारा जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पुलिस प्रशासन से ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। आप जाइए ब्लॉक के अंदर में, प्रखंड के अंदर में, आपका बिना पैसा दिया हुआ, बिना घूस दिया हुआ कोई काम नहीं होगा। थाना पे जाइएगा, आम लोगों को भगा दिया जाता है। अभी मैं यहाँ से फ़ोन करूँ कि मैं कन्नरपट्टी से बोल रहा हूँ तो वो समझेगा कोई आम आदमी है, फ़ोन ठीक ढंग से बात भी नहीं करेगा। तो पुलिसिंग से तो समाप्त हो ही चुका है सारा चीज़। सरकार जो है, लॉ एंड ऑर्डर नाम का तो चीज़ बिहार में है ही नहीं। सिर्फ इन लोगों को जो है लूट खसोट कर अब फिर आने वाले जो 2024 का चुनाव है और 2025 का चुनाव है उसके लिए जो है मुहैया करा रहे हैं सुविधा। समझ गए ना? बहुत बहुत धन्यवाद।